बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, और फिर सिस्टम से ही हमारी बॉडी। तो सेल जो होती है छोटी इकाई है, ठीक। अब देखो हमको ये देखना है ये कितने टाइप के होते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल को समझ सकते हैं ओल्ड, और यूकैरियोटिक सेल को न्यू। डिफरेंस क्या होता है? इस वाले में न्यूक्लियस नहीं होता और इस वाले में न्यूक्लियस होता है। तो अब हम देखते हैं जैसे हमारी बॉडी, उसके अंदर पार्ट होते हैं, तो उसी तरह ये सेल है, इसके अंदर अलग अलग टाइप के ऑर्गेनल होते हैं। तो चेक करते हैं दोनों में किस किस तरह के ऑर्गेनल हैं। तो देखो, प्रोकैरियोटिक सेल में आपको सेल वॉल मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन मिलेगा, साइटोप्लाज्म मिलेगा। जैसे ये सेल है, तो इसके अंदर लिक्विड जेली टाइप का, एक लिक्विड टाइप का पूरे में भरा होगा, ठीक, जैसे स्विमिंग पूल में पानी भरा होता है ना, उस तरह। तो उसी को कहते हैं साइटोप्लाज्म। फिर क्रोमोसोम और फिर राइबोसोम। देखो जितना मैंने बताया है ये आपको यूक्रोटिक सेल में भी मिलेगा। देखो इतना कॉमन है दोनों। अब इसके अलावा भी कुछ न्यू हैं जो यूक्रोटिक सेल में मिलेंगे, जैसे कि न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, जैसे न्यूक्लियस हो गया बताया, साइट न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे ये न्यूक्लियस है, तो ये सेल है, ठीक, और इसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा। तो उस न्यूक्लियस में जो लिक्विड होगा उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और क्रोटोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म। मतलब न्यूक्लियस के अंदर का लिक्विड और पूरे सेल के जो बाहर का लिक्विड हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्म, उन दोनों को ऐड करोगे तो उसको क्रोटोप्लाज्म कहते हैं। माइटोकांड्रिया ये तो फेवरेट है, पावर हाउस इसको बोलते हैं। गोल्बी बॉडी इसको ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं, ये याद रखना है। ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है ये। लाइसोसोम इसको सुसाइडल बैग कहते हैं, मतलब ये पाचन वाले चीज में यूजफुल होता है। जो वेस्टफुल चीज होती है, वेस्ट माने खराब हो गई होती है, उनको डील करता है। और पेरोक्सीसोम, मतलब इन दोनों में बस डिफरेंस ये है कि लाइसोसोम वेस्टफुल चीज़ों को, वेस्ट माने बेकार वाली चीज़ों को, और ये हार्मफुल, जो चीज़ हार्मफुल होती है ना, उनको डील करता है ये पेरोक्सीसोम। और इंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, ये इसका काम है प्रोटीन बनाना। तो देखो इसके ऊपर होते हैं राइबोसोम, जैसे इंडोप्लाज्मिक के ऊपर राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। तो ये भी प्रोटीन से रिलेटेड है। अब देखो किसको फादर कहते हैं सेल थ्योरी का? मैथियास, सेल्डेन और थेरॉन सवान। व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? तो आंसर है सेल। विच ऑर्गेनल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल? माइटोकॉन्ड्रिया। Which cell organelle is responsible for photosynthesis in plant? Chloroplast. What is the jelly-like substance inside the cell called? तो वही साइटोप्लाज्म ये। Which structure control the activity of cell? तो वो है न्यूक्लियस। What is the semi-permeable membrane surrounding the cell called cell membrane? ये cell membrane. Which organ is responsible for protein synthesis? Ribosome, ये याद रखना। Photosynthesis, ribosome. What is the function of lysosome in a cell? They help in digestion and waste removal. What is the thread-like structure found in nucleus that carry genetic information? देखो ये क्रोमोसोम जो होता है ये हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। Who discovered the cell in 1665? तो रॉबर्ट हुक।
अब इसमें पूछा है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या है, तो यही न्यूक्लियस का डिफरेंस होता है। विच ऑर्गेनल इज नोन एज सुसाइडल बैग, लाइसोसोम। वेयर इज डीएनए फाउंड, देखो डीएनए आपको न्यूक्लियस में मिलेगा, माइटोकांड्रिया में मिलेगा और क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा, जो प्लांट सेल में होता है। विच स्ट्रक्चर प्रोवाइड रिजिडिटी एंड सपोर्ट टू प्लांट सेल, सेल वॉल। देखो ह्यूमन के अंदर, जानवरों में सेल वॉल नहीं होता है, ठीक, ये प्लांट्स में होते हैं, तो ये याद रखना है आपको। और प्रोकैरियोटिक सेल का अगर आपसे पूछे एग्जाम्पल, तो वो बैक्टीरिया, सिंगल सेल होता है इसमें, ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखो जैसे ये देखो स्ट्रक्चर दिया है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म जो जेली जैसा लिक्विड भरा हुआ है, ये लाइसोसोम, ये राइबोसोम, देखो डॉट डॉट, ये गोल्जी अपैरेटस, माइटोकांड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इसमें आपको बस इतना चीज़ पढ़ना है, और एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछता है क्वेश्चन। थैंक यू।